ये देखें जी, कुछ मैंने फालसू के पौधे छोटे छोटे लगाए हुए थे। ये देखें, ये 6 से 7 अदद है, बिल्कुल कुछ तो सूख चुके थे। फालसा जी ये है। अब ना छुरी की मदद से, मेरे पास छुरी है और छुरी की मदद से मैं इनकी गोडी करती हूँ ताकि इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो। जैसे ये बड़े होंगे तो फिर इन्हें भी इंशाल्लाह डेरे पे लगा दूँगी। फालतू के पौधे जो हैं वो 6-7 भी हों घर के लिए तो बहुत हो जाते हैं आपके बच्चों के लिए ना। अब मैंने इन्हें छाँव में रखा तो ये देखें जी, बिल्कुल खुश्क हो चुके तो अब इनकी कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो गई। ये देखें, अब इनकी मैं गोडी करती हूँ। छुरी की मदद से करनी है, आपने कोई बड़ा औजार नहीं लेना क्योंकि पौधे बहुत छोटे हैं। ये देखें जी, मेरी बेटी मशल भी शुरू हो गई और यकीनन पौधों को नुकसान पहुँचाएगी। मशल ना करो। पौधों की मैंने गोडी कर दी है। ये फालसा देखे माशाल्लाह, ये बिल्कुल छोटे छोटे थे। मैंने गमलों में से निकाल के छोटे गमलों में ने जो है फिक्स कर दिया था, फिक्स किया, लगा दिया था और अब ये माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं। अब ये है कि डेरे पे जगह नहीं है अभी बिल्कुल हमारे पास, तो जैसे ही जगह बनती है तो फिर इंशाल्लाह ये भी डेरे पे जो है लग जाएंगे। आप भी घरों में इस तरह छोटे छोटे तरीके करके अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो छोटे छोटे चीज़ें लगाने से अपने बच्चों को फ्रूट जो है घर का प्रोवाइड कर सकती हैं। मेरा फिर कीकरू का बाग तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये छोटे छोटे कीकर जो है वो मैंने गमलों में से निकाल के, बड़े गमलों में से अब इनको अलग-अलग छोटे गमलों में लगा दिए और आज मैं इनकी भी गोडी करने लगी हूँ। ज़ाहिर है ये मेरा मशगला है और मुझे इससे सुकून मिलता है। पहले जी तकरीबन 100 के करीब कीकर जो है वो मैं डेरे पे पहुंचा चुकी हूँ। पहले मेरे 85 थे, वो गए थे डेरे पे और 85 में से सिर्फ 9 हुए थे, बाकी कुछ बकरियां वगैरह खा गई इस तरह। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराई, मैंने अपना काम जारी रखा है। ज़ाहिर है ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको और आपकी आने वाले नस्लों को फ़ायदा दें, तो ये इससे ना कोई ज़ाहिर आपके जो है टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और मैंने कोई इस पर मेहनत नहीं की, घर के अंदर ही आराम से थोड़ा टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है पौधों के साथ। और ये कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है जो आने वाले वक्त में मेरे बच्चों के काम आएगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे बस करो, माफ़ करो, बल्कि जगह नहीं है डेरे पे, लेकिन मैंने कहा इंशाल्लाह इनके बड़े होने तक जो है जगह बन जाएगी। आप इधर ही अभी इन्हें लगा रहने दें जब तक ये बड़े नहीं होते, या डेरे पे कोई जगह नहीं बनती तो ये यहीं पे होते रहेंगे। मैं इनकी इधर ही केयर कर लूँगी। छोटे छोटे गमले अपने फालसों के, कीकरों के मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब देखें अभी थोड़ा कुछ अर्सा इनकी थोड़ी ग्रोथ बड़ी हो जाए तो फिर इनको कहीं और भी सेट करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट पौधा जो है ये जी चेरीज़ का है, मुझे लगता है हमने चेरीज़ के बीज डाले थे तो 2-3 हुए हैं, 1-2 सूख गए और एक ये है। ये मैं आपको क्रॉस करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये अब देखें होता है या नहीं होता। ये देखें, इन फूलों की तरफ आ चुकी हूँ जो ऑनलाइन मंगवाए गए थे। ये कुछ गमलों में तो जी फूल हुए हैं, कुछ में अभी बड़े स्लो इनकी स्पीड है। अब तकरीबन 15 दिन होने वाले हैं। इसमें देखें ये है 22, इसमें बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर फूल निकले हुए हैं। इसमें 3 नंबर में बिल्कुल नहीं निकले। 18 में निकल आया कि 4 में बड़े अच्छे हैं, 23 में बड़े अच्छे हैं, 12 में अच्छे हैं। इसमें भी जी कोई ना कोई दाना एक आध निकल रहा है और ये नंबर 10 है। 35 में निकले और 34 में बिल्कुल अभी एक दाना भी नहीं निकला। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत प्यारे, जैसे बड़े होंगे तो मैं आपसे को ज़रूर दिखाऊंगी। इनके बड़े प्यारे खूबसूरत फूल थे। और इसमें भी ये देखें जी, इसमें कुछ 4 एक दाने निकले हैं। ये नंबर 11 में भी जी बिल्कुल कोई दाना नहीं निकला हुआ। और ये है जी 32 में कुछ 3-4 फूल निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले। और इसमें देखें ये है नंबर 7 में भी एक आध। तो इसका मतलब है कि 4-5 गमले ऐसे हैं जिनमें अभी तक फूल बिल्कुल नहीं निकले। अब देखते हैं कैसा है, ये निकलते हैं या नहीं निकलते, लेकिन जो निकल आए वो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। तो ज़ाहिर है फिर मैं शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको कि इन पे किस तरह के फूल लगते हैं। होने के साथ देखें जी, गुलाब के फूल हमारे बड़े ज़बरदस्त, कॉम्पलें बड़ी अच्छी निकल रही हैं, नई शाखें निकल रही हैं और उन पे फूल बड़े खूबसूरत लगना शुरू हो गए हैं। किस्म का गुलाब है और इस पे ये देखें, ये आर्टिफिशियल से फूल लगते हैं, इस पे ओरिजिनल गुलाब नहीं है ये, लेकिन ये भी माशाल्लाह कॉम्पलें बड़ी अच्छी निकल रही हैं। अभी फूल इस पे कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि ये अब निकल रहा है नई शाखें तो इस पे फूल भी ज़्यादा लगेंगे।
कि मैंने तमाम पौधों की आज गोडी कर दी है। फिर ये देखें, ये नए पौधे हैं जी। हमने जो चार नहीं 5 लगाए थे, एक इसमें खुश्क हो गया। ये देखिए गुलाब के पौधे की मैंने अच्छी तरह गोडी कर दी है। अब दूसरे पौधों की भी गोडी कर देती हूँ। गुलाब की तरफ जिस पे फूल ज़रा ज़्यादा निकले हुए हैं, तो इसकी भी मैं अच्छी तरह गोडी कर देती हूँ। गोडी करने से ये कि पौधों को हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ में जो है इजाफा होता है। इसलिए वक्तन फ़वक्तन आपको पौधों की गोडी जो है वो करते रहना चाहिए। गोडी छोटी कर दी है, अब बस सफाई रहती है। अब इसकी सफाई करनी है हमने। पता नहीं छत पे पानी मैंने नहीं डाला, शायद कबूतर इसलिए नीचे आ गए हैं, क्योंकि ऊपर पानी होता है तो ऊपर से पीती है। अगर पानी ऊपर ना हो तो फिर नीचे सहन में आ जाते हैं और यहाँ पानी को तलाश करते हैं। ये देखें जी, वाकई पानी ऊपर तो पड़ा हुआ, मैंने पानी चेक किया, लेकिन ये नीचे पानी पी रहे हैं। शायद ऊपर पानी गर्म है, इस वजह से। ये कबूतर जी घर में रहमत होते हैं, तो हमने इन्हें कभी कुछ नहीं कहा। स्पेशल इनके लिए पानी रखना, खुराक वगैरह तो जो खुद ही कहीं से खाते हैं, लेकिन पानी शानी का पूरा इनका ख्याल रखा जाता है। जो दोपहर का टाइम है, तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं। बच्चों को होगी स्कूल से छुट्टी। सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी होकर घर जा रहे हैं। के टाइम में अगर छत पे आई हूँ तो गर्मी देखें, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी सीन है गर्मी वाला। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मौसम अच्छा हो जाएगा। ये देखेंगे मौसम अच्छा था तो हम बाहर बिल्कुल नीचे आ गए इस लॉन में। इन पौधों की जी कटिंग हो रही है। ये देखें, इन तमाम पौधों की अच्छी तरह कटिंग कर देंगे। यहाँ अभी तक जी कुछ भी नहीं लगा, शायद लगे लहसुन वगैरह। या आज मैं देहाती ढाबे पे भी रूटीन वाइज चीज़ें बन रही हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही, क्योंकि उनकी रेसिपी पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। इसलिए जो नई चीज़ बनाऊँगी उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जी आज शजरकारी ही थी मेरे व्लॉग में, इसलिए मैं अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।